नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों के संबंध में 6 महत्वपूर्ण अपडेट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सभी अपडेटों को बारी बारी से आपको बता देता हूं। वीडियो काफ़ी लंबा है, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको दूंगा। दिनांक 14/11/2022 की डेट में यह सारे लेटर जारी किए गए हैं। महासंघ के द्वारा यह लेटर जारी किए गए हैं। पहला आपका है, प्रति माननीय मंत्री महोदय जी, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर छत्तीसगढ़। इनका विषय है आपका संविदा में पुनः बहाली बाबत। तो इन कर्मचारियों को संविदा में पुनः बहाली के लिए पत्र जारी किया गया है। महोदय, प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जिला शहरी विकास अभिकरण एवं नगरीय निकाय में सामुदायिक संगठन के पद पर वर्ष 1999 एवं 2010 में संविदा नियुक्ति स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से विधिवत की गई थी। वर्तमान में वर्ष 2014 से योजना का नाम परिवर्तन कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमित कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक संगठन का कार्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मूलभूत सुविधाओं के साथ उनकी आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है। वर्तमान में प्रदेश में 70 से 80 सामुदायिक संगठन प्रदेश के नगरीय निकाय में संविदा में कार्यरत हैं। महोदय जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में महत्वपूर्ण योजना में 10 में से 25 वर्ष की संविदा सेवा के बाद भी सूडा के अधिकारियों ने समस्त सामुदायिक संगठनों को प्लेसमेंट एजेंसी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया। हम सब ने इसका विरोध किया तो बिना किसी आदेश के मई 2018 में कार्य एवं उपस्थिति रोक दिया गया। नियमित रूप से 10 से 25 वर्ष कार्य करने के बाद हम कहां जाएंगे। वर्तमान में इन सब सामुदायिक संगठक की औसत आयु 45 से 55 वर्ष हो चुकी है। महोदय जी से हम सब सामुदायिक संगठकों को पूर्व आदेश अनुसार संविदा कर्मचारी के रूप में बहाल करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करेंगे। तो इस विभाग के कर्मचारियों को कार्य में इनकी उपस्थिति को रोक दिया गया है। काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे थे, 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष इनका कार्य ये कर चुके थे विभाग में, और इनका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 45 वर्ष से 55 वर्ष के लगभग कर्मचारी हैं। पूरी उम्र विभाग में इन्होंने बिता दी है। उसके बाद भी अब विभाग ने इनको कार्य से इनको रोक दिया है, उपस्थिति इनकी रोक दी है। इसके संबंध में महासंघ के द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया है और इनको पुनः कार्य में लिए जाने के लिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया है। अगला आपका लेटर है, प्रति माननीय मंत्री महोदय जी, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर छत्तीसगढ़। इसका विषय है आपका अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 बिंदुओं पर शासन के द्वारा जानकारी मंगाई गई, जो कि अभी तक विभागों के द्वारा नहीं भेजी गई है। कई विभाग बच गए हैं जिनके द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई है। महोदय, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/9/2022 द्वारा अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में निम्न जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई है। महोदय जी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर पद में जो कर्मचारियों ने पिछले 10 से 23 वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की कोई जानकारी नहीं भेजी जा रही है। तो साथियों, ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनके द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही, जो कि सर्वथा गलत है। जानकारी भेजना चाहिए। अब आगे की कार्रवाई शासन के ऊपर निर्भर करती है कि शासन किस प्रकार से कर्मचारियों को क्या पॉलिसी बनाता है, लेकिन विभागों को जानकारी भेजना अनिवार्य है, चाहे वह 5 बिंदुओं में फिट बैठते हों या ना बैठते हो, क्योंकि शासन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है उसमें कि जो कर्मचारी इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत नहीं फिट बैठते हैं उनकी जानकारी ना भेजा जाए। तो जानकारी भेजना बहुत ही जरूरी है। अतः उपरोक्त वर्णित पत्र के परिपालन में अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी संबंधित विभाग को भेजने हेतु आदेशित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। तो इन कर्मचारियों की जानकारी भेजने के लिए महासंघ ने पत्र प्रेषित किया है और जानकारी भेजना भी चाहिए। शासन के द्वारा जानकारी मांगी गई है तो विभागों का दायित्व बनता है कि अपने विभाग के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वह संविदा हों, अनियमित हों, दैनिक वेतनभोगी हों, 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। तो अगर 5 बिंदुओं पर वो कर्मचारी फिट नहीं बैठते हैं या उसके अनुकूल नहीं हैं, तो उसमें आप उनको नहीं करके भेजिए, लेकिन जानकारी भेजिए, क्योंकि शासन को ये तो पता चले कि आपके विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। इतना तो जानकारी भेजना चाहिए। अगला आपका पत्र है,
संचालक कौशल विकास तकनीकी शिक्षा, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसका विषय है छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनियमित मानदेय पर प्रशिक्षण अधिकारी के विरुद्ध कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं की कर्मचारी ट्रेजरी कोड जारी कराने बाबत। तो जो मेहमान प्रवक्ता हैं इनका ट्रेजरी कोड जारी करने के लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है। मेहमान प्रवक्ताओं का भी काफ़ी वर्षों से कार्यरत है विभाग में। इनका क्या मैटर है? महोदय, सविनय निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विगत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मानदेय पर प्रशिक्षण अधिकारी के विरुद्ध अनियमित मेहमान प्रवक्ता कर्मचारी कार्यरत हैं तथा छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार मानदेय का भुगतान जिला कोषालय ट्रेजरी कार्यालय से विगत 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अनियमित मानदेय पर कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को किया जा रहा है, परंतु अभी तक छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मानदेय पर कार्यरत अनियमित मेहमान प्रवक्ताओं का कर्मचारी ट्रेजरी कोड जारी नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 100 में से 80% मेहमान प्रवक्ता तथा 20% नियमित व संविदा प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं। अतः यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के भरोसे ही कार्य चल रहा है। शासकीय संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारी का 11 अंकों का कर्मचारी कोड होता है, जो कि किसी कर्मचारी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारी का पहचान संख्या होती है, जिसको प्रान नंबर भी बोलते हैं। जो कर्मचारी कोड रहता है, कर्मचारियों का पहचान कोड है। आपका जिस प्रकार से आपका आयकर का पहचान कोड होता है उसी तरह से यह भी कर्मचारी कोड रहता है, पैन कार्ड की तरह। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनियमित मानदेय पर कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं का कर्मचारी ट्रेजरी कोड जारी करने की कृपा करेंगे, जिससे कि छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित मानदेय पर कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारी ट्रेजरी कोड तथा समय पर मानदेय प्राप्त हो सके। तो इन कर्मचारियों का ट्रेजरी कोड जारी करने के लिए महासंघ के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। कई वर्षों से कार्यरत हैं, विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 वर्षों से भी अधिक वर्षों से मेहमान प्रवक्ता जो हैं वो विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं और नियमितीकरण के लिए अपेक्षित हैं। इनकी भी जानकारी शासन के द्वारा मांगी गई है और जानकारी भेजी भी गई है। कई वर्षों से कार्यरत हैं और अधिकांशतर संस्थाओं में इन्हीं के भरोसे कार्य चल रहा है, जो कि काफ़ी जरूरी कार्य कर रहे हैं। शासन की योजनाओं में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। 20 वर्ष का समय काफ़ी ज़्यादा समय होता है। कर्मचारी कोड जारी करने के लिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। साथ ही नियमितीकरण के संबंध में जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी विभाग के द्वारा भेज दी गई है। मेहमान प्रवक्ताओं की जानकारी भी भेजी गई है। नियमितीकरण अपेक्षित है। महासंघ के द्वारा एक प्रयास करते हुए कर्मचारी कोड जारी करने के लिए ट्रेजरी का जो कर्मचारी कोड रहता है, जो कर्मचारियों का पहचान भी रहता है, उसको जारी करने के लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्न प्रतिलिपि है आपका माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। माननीय अपर सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। महामहिम राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इन सभी के लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है और कर्मचारी कोड जारी करने के लिए निवेदन किया गया है। अगला आपका पत्र है क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय है आपका महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत बेयरफुट तकनीशियन BFT के कर्मचारी भविष्य निधि EPF कटौती बाबत। तो इन कर्मचारियों का जो भविष्य निधि का EPF कटौती करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। संदर्भ है आपका छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक दिनांक 22/11/2016। दूसरा है आपका अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 21/9/2022। महोदय जी, उक्त विषय अंतर्गत लेख है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 से समस्त छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त दर से संविदा आधार पर जनपद पंचायत स्तर में बेयरफुट तकनीशियन पद की स्थापना किया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि एवं
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए योजनाओं के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के भविष्य निधि सुधार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त अधिनियम एवं योजना शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थानों एवं सभी प्रकार के भवन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों में प्रभावशील होने के कारण उनमें नियोजित समस्त कर्मचारियों एवं श्रमिकों को योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना आवश्यक है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में छत्तीसगढ़ के कुछ जनपद पंचायतों द्वारा बेयरफुट तकनीशियन का कर्मचारी भविष्य निधि पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जारी कराया गया है, परंतु कुछ जनपद पंचायतों में कार्यरत बेयरफुट तकनीशियन शासन की इस महत्वाकांक्षी कर्मचारी हितैषी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। तो जो कर्मचारियों का अकाउंट नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, UAN नंबर होता है, इसके माध्यम से कर्मचारियों का पेमेंट दिया जाता है और यह एक पहचान नंबर भी होता है। इसके बिना कर्मचारियों का जानकारी अधूरा रहता है। तो UAN नंबर इन कर्मचारियों का, कुछ कर्मचारियों का नहीं मिल पाया है, उनका UAN नंबर जारी करने के लिए निवेदन किया गया था। महोदय जी, करबद्ध प्रार्थना है कि बेयरफुट तकनीशियन की मांगों का सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनका जो परेशानी है उनको हल करने की कृपा करेंगे। अगला पत्र आपका है मुख्य सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय है आपका महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत बेयरफुट तकनीशियन के समस्याओं के संबंध में। तो अगला पत्र भी उन्हीं के संबंध में है। बेयरफुट तकनीशियन जो हैं कई विभाग के कर्मचारी हैं जो सरकार की योजनाओं में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना योगदान भी दे रहे हैं। संदर्भ है आपका आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक दिनांक 2/9/2022। तो इन कर्मचारियों की जो समस्या है उसके संबंध में पत्र लिखा गया है। उक्त विषय अंतर्गत लेख है कि बेयरफुट तकनीशियन महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत 7 वर्षों से पूरी लगन निष्ठा के साथ जनपद पंचायत स्तरों में कार्यरत हैं, जो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत बेयरफुट तकनीशियन जैसे पद का सृजन करके इन्हें रोजगार का एक नया अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए वे सदैव शासन के आभारी रहेंगे। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक दिनांक 6/12/2016 के द्वारा बेयरफुट तकनीशियन के मानदेय भुगतान एवं वर्षा ऋतु के दौरान कार्य लिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, ताकि इन्हें साल भर रोजगार उपलब्ध हो सके। उक्त दिशा निर्देश के अनुपालन में बेयरफुट तकनीशियन से आज पर्यंत तक पूरे कार्यालयीन दिवसों में कार्य लिया जाता रहा है, परंतु संदर्भित पत्र अंतर्गत बेयरफुट तकनीशियन से 15-17 दिन से अधिक कार्य नहीं लिए जाने और छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त द्वारा जारी वर्तमान कुशल श्रमिक दर 422 रुपये प्रति दिवस के दर से 17 दिवस का मानदेय 7,174 रुपये भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है। चूँकि उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इनके सम्मुख माह के शेष दिवस में बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो साथियों वास्तव में ये समस्या बहुत बड़ी है। बाकी दिन ये कर्मचारी क्या करेंगे, तो इनको पूरा महीने कार्य दिया जाना चाहिए। इस बढ़ती महंगाई के दौर में बेयरफुट तकनीशियन महीने में 15 से 17 दिवस कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। महोदय जी, आपके कार्यालय में 15-17 दिवस कार्य करने के उपरांत माह के शेष दिन इनके लिए कोई कार्य नहीं रहता है। कार्यालय एवं संस्थानों में इन्हें कार्य उपलब्ध हो, यह व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F द्वारा संविदा दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, परंतु मनरेगा अंतर्गत श्रम आयोग दर पर कार्यरत कर्मचारी जानकारी नहीं मांगी गई है। तो उनकी जानकारी के संबंध में भी पत्र प्रेषित किया गया है। अगला आपका पत्र है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ शासन। विषय है आपका बहाली करने के संबंध में। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि शासन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी तो वादा किया गया था कि कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा 10 दिन के अंदर और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। तो घोषणा के उलट कई विभागों के कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, बेरोजगार उनको कर दिया गया है। साथियों, वीडियो कुछ लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी विभागों के बारे में जानकारी इसमें दी जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से शासन तक कर्मचारियों की बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप कुछ भी जानकारी इनके बारे में पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में
आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी विभाग का जानकारी शासन के पास नहीं गया है तो वह विभाग अगर अपनी जानकारी उसके पास है तो वह भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर संपर्क करके और जानकारी भेज सकते हैं और उनकी जानकारी को इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और शासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख प्रस्तुत है कि आदेश क्रमांक 3439 जिला शिक्षा अधिकारी तथा आदेश क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-20 के तहत जिला कोंडागांव में सत्र 2019 में स्थानीय अतिथि शिक्षकों की भर्ती हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में की गई थी, जिनकी संख्या अंग्रेजी में 19, रसायन में 8, जीव विज्ञान में 20 है, जिनके स्थान पर वंचित विद्यामितानों के बहाली के चलते कार्यरत स्थानीय अतिथि शिक्षक जो कि पूर्ण योग्यताधारी हैं को पद से पृथक कर दिया गया है। महोदय जी, जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि किसी भी कर्मचारी का छंटनी नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत जन घोषणा पत्र के विपरीत जन घोषणा पत्र के विपरीत प्रशासन कार्य कर रही है और इन कर्मचारियों को छंटनी कर दी गई, तो इनको पुनः बहाली के लिए आवेदन किया गया है। साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।